नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ के लिए अनोखा मुकदमा। एक बार न्यायालय में प्रशांत राव कार्यरत रहते हुए न्यायालय में एक मुकदमा, अनोखा मुकदमा आया। अब आप यह सोचेंगे कि अनोखा कैसा? जी हाँ, ऐसा मुकदमा जो अनोखा और अद्भुत था। इसने सभी को आश्चर्य कर दिया तथा एक रिश्तों के महत्व को समझाया। अदालत में प्रॉपर्टी विवाद व पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं, किंतु यह मुकदमा बहुत ही अलग किस्म का था। रविंद्र कुमार नामक 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 70 साल के बड़े भाई राजू कुमार पर मुकदमा किया, किंतु यह मुकदमा कुछ अलग था कि मेरे बड़े भाई 70 वर्षीय राजू कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं तथा इस आयु में वह खुद अपना ख्याल तो ठीक से नहीं रख सकते हैं, मगर मेरे मना करने पर वह हमारी 84 वर्षीय माँ रेणुका देवी की देखभाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। रविंद्र कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय प्रशांत राव शर्मा का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय प्रशांत राव शर्मा ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की। आप दोनों एक एक महीना या फिर एक महीने में 15-15 दिन रख लिया करे अपनी माँ को अपने पास, किंतु दोनों भाइयों में से कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग जैसी माँ को दूर नहीं रख सकता और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। अगर माँ कहे कि उसको मेरे पास कोई रहने में परेशानी है, मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो अब से छोटे भाई के पास भेज दो। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 वर्ष से बड़े भाई अकेले माँ की सेवा किए जा रहे हैं, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। परेशान न्यायाधीश महोदय प्रशांत राव शर्मा ने सभी तरह प्रयास कर लिए, किंतु कोई हल नहीं निकल सका। आखिर न्यायाधीश प्रशांत राव शर्मा ने उन दोनों की मां रेणुका देवी की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। उनकी मां रेणुका देवी काफी मोटी स्त्री और बड़ी मुश्किल से वही चेयर पर आई। रेणुका देवी ने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं, मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने अपनी भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई रविंद्र कुमार की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई राजू कुमार वाकई बूढ़ा और कमजोर हो गया है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई रविंद्र कुमार को दे दी जाती है। यह फैसला सुनकर बड़ा भाई राजू कुमार फूट फूट कर रोने लगा कि इस बुढ़ापे में मेरी स्वर्ग जैसी माँ मुझसे छीन ली। अदालत में मौजूद न्यायाधीश महोदय प्रशांत राव समेत सभी रोने लगे। राजू अपनी माँ के लिए बहुत रोया और कहने लगा, नहीं जज साहब, मुझे अपनी माँ से दूर मत करो, मैं इसकी सेवा मुझसे जितना होगा मैं उतनी कर दूंगा। लेकिन जज साहब भी क्या करे, कानून के अनुसार उसकी माँ को उसके छोटे बेटे के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन दोनों भाइयों के कुछ विवादों के कारण माँ को अपने बड़े बेटे से दूर रहना पड़ेगा।
यदि किसी भाई बहनों में वाद विवाद हो जाए और विवाद इस स्तर को हो, कभी भी ऐसा बात नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को कभी दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए। यह करने से माँ बाप के दिल को दुख पहुँचता है। यह बहुत बड़ा अपराध है और ईश्वर से इसका दंड निश्चित मिलता है, क्योंकि इसकी अदालत में कोई भी रिश्वत, सिफारिश या पश्चाताप नहीं चलता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।